अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। एक बड़ा रिलीफ। हमें पता है मैच का क्या बना, हमें पता है और भी मसाइल हैं, जंग की सूरत हाल के बारे में भी आपको आगाह करना है, लेकिन चूंकि एक रिलीफ मिल ही गया है तो क्यों ना उसके बारे में जरा बात कर लें, दिल को तसल्ली दे लें। मुझे लग रहा है ये कि ये रिलीफ हमें मैच हारने की वजह से मिला है, क्योंकि हमारे इतने बुरे हालात थे कि हम मैच हार गए हैं वीकेंड को इंडिया से। सोचा कि इनके जख्मों पे जरा मरहम रखा जाए, कि कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ये तो आवाम तो है बहुत ही बैड सिचुएशन में चली है। तो उन्होंने क्या किया जी, पेट्रोल सस्ता कर दिया। ये बिल्कुल ऐसी कोई असल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मैं बना रही हूँ। तो बट वी वोक अप टू अ वेरी गुड न्यूज़। और ऐसे को 5-10 रुपए नहीं सस्ता हुआ, ठीक ठाक जनाब, 40 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ है पेट्रोल। अब कितनी देर तक ये रिलीफ मिलता रहता है आवाम को, इस पे हम बाद में गौर कर लेंगे किसी दिन। अभी हमारा दिल नहीं चाह रहा। नहीं, वैसे 2 हफ्ते की बात की गई है तो माइट एज वेल से इट ना, वरना लगेगा कि अभी 40 हुआ है तो कल 80 हो जाएगा एंड ऑल दैट। नहीं, अभी 40 हुआ है और ये 2 हफ्ते के लिए 40 हुआ है। वी डोंट नो कि उसके बाद होगा क्या, लेकिन दिस इज जिसको कहते हैं ना कि गुड न्यूज़, खुशखबरी है। तो हमने कहा शो का आगाज इससे करें, अदरवाइज तो आपको पता ही है कि खबरें क्या होती हैं। ऑफ कोर्स वी वांट टू टॉक अबाउट दैट मैच। उसके बावजूद भी पेट्रोल की फी लीटर कीमत ज़्यादा ही है, आम आदमी के लिए तो अनअफोर्डेबल ही है। टिल डेट 283 रुपये 48 पैसे फी लीटर है। डीजल की कीमत है 15 रुपये फी लीटर कमी की गई है और डीजल की नई कीमत 303 रुपये और 18 पैसे फी लीटर हो गई है। तो अब ये इसका पूरा वो जो होता है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हम कहते हैं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब सस्ता हुआ है तो क्या बाकी चीज़ें सस्ती होंगी कि नहीं होंगी, जैसे कि किराए वगैरह। टू बिगिन विद दैट रिमेन्स टू बी सीन। अब्दुल्ला, क्यों आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं? मेरा दिल चाह रहा था। बिल्कुल नहीं, आपको पता ही है कि पेट्रोल सस्ता होता है तो रिलीफ नहीं दिया जाता, लेकिन पेट्रोल अगर आज भी 40 रुपए कम होने के बाद अगर 5 रुपए दोबारा महंगा होगा ना, तो और चीजें तो और ज्यादा किराए बढ़ा दिए जाएंगे। इस रिलीफ को इग्नोर करते हुए ये कहा जाएगा कि भाई पेट्रोल तो फिर 5 रुपए महंगा हो गया, इसलिए किरायों में जो है हम इजाफा कर रहे हैं। चाहे वो किरायों में इजाफा हो, चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हो, चाहे फल सब्जी कुछ भी आपको मैसर हो बाजार में। जाहिर है हर चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो कि किसी मकाम तक पहुंचने और फिर आप तक पहुंचना है, सो वो तमाम असर जो है वो कीमतें बढ़ने का तो ले लेती हैं चीज़ें भी कैसी नादान है ना, लेकिन कीमतें कम होने का असर कोई नहीं हो रहा, ठीठ बनी बैठी हैं। तो लिहाजा देयर यू गो, मैं तो पूरी एक कहानी डालने वाली थी कि बहुत सी चीज़ें शायद सस्ती हो जाए और एटलीस्ट कोई इम्कान हो, लेकिन अब्दुल्ला भाई का ये कहना है कि कुछ ऐसा होगा नहीं। और टू बी ऑनेस्ट बाकी कुछ खास होता नहीं है। एटलीस्ट पेट्रोल तो सस्ता है ना, जो गाड़ियों में डलवा रहे हैं उनके लिए तो थोड़ी सी बेहतरी हो ही जाएगी। में डलवा रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, वहाँ आवाम को ज़रूर कोई रिलीफ मिलना चाहिए। सो या अच्छा, चलें, ये भी अब होगी। अब हमें वो बात करनी पड़ेगी जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन करनी पड़ेगी बिकॉज वी नीड टू गेट इट ओवर। अच्छा, हम मैच हारे और हम लड़कर नहीं हारे, हम बुरी तरह हारे, हम बुरी परफॉर्मेंस के साथ हारे, लेकिन अब जब हम बाद में ऑब्ज़र्व करें उस वक्त तो ज़ाहिर है ज़रा सारे ही जज्बाती होते हैं और हमें बुरा ही लग रहा था और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीदें थी, हमारे लड़के बड़े अच्छे थे। फिर हम सवाल भी करना शुरू हो गए कि क्या हमारी टीम का कोई कंपैरिजन भी है दुनिया की मजबूत तरीन टीमों के साथ। लेकिन अगर इर्द गिर्द का माहौल देखें तो मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं असर तो ज़रूर हुआ है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द इन्वायरमेंट जो भी हो, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं ना अब्दुल्ला, वो डिस्पाइट द एनवायरनमेंट वो इनफैक्ट उससे इंस्पिरेशन लेती हैं कि अब तो जी इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, अब तो हम करके दिखाएंगे। हमने ये नहीं किया। शुरू में मुझे लग रहा था कि यही हो रहा है एक्चुअली 155 for 2 तक जहां हम थे। हम भाई तुम्हें पता है ना, इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहे हैं जो कि सैटरडे को हुआ था और उसमें क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। तो 152 for 2 तक जब हम थे तो हम अच्छे थे। हाँ। उसके बाद जो धड़ करके हमने, मतलब कि जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो तो जल्दी से जी आउट हो, जल्दी से आउट हो वाला सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी। एंड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज वो उम्मीद जो थी वो बिल्कुल दम तोड़ते हुए हमें नज़र आई और पूरे मुल्क ने ये देखा, बल्कि 2 मुल्कों ने तो ये बड़ी अच्छी तरह देखा। एक ने तो स्टेडियम में बैठ के ये देखा और यस, एनवायरनमेंट वाज वेरी वेरी हॉस्टाइल प्रो इंडिया एंड एंटी पाकिस्तान, क्योंकि कोई पाकिस्तान का था ही नहीं ना, जहाँ आपके पास लिटरली क्राउड में ढूंढ के 2 ग्रीन शर्ट्स नजर आ रही हैं। ये है कि जो मेहमान टीम है उसके साथ गालम गलोच चले, मजहबी फैनेटिक नारे एक तरफ, गालम गलोच हो रही थी, लिटरली बाकायदा गालम गलोच हो रही थी। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और ये
जमघटे की सूरत में इकट्ठे गिरोह क्राउड जत्थे की सूरत में हो रही थी, चाहे कोई क्रिकेटर आउट होकर पेविलियन लौटता था, चाहे बाबर ने टॉस के बाद गुफ्तगू करने की कोशिश की तो वहां बू करना शुरू कर दिया। मतलब एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकंड ऑफ इट वाज पैथेटिक। बू करना वो जो सारे वो तो शुरू से ही जब तरानों की बात आई थी ना, जब टॉस की बात आई थी और बाबर को बुलाया गया था, टॉस की गुफ्तगू नहीं सुनने दी गई अवाम को। बिल्कुल वहीं से वो स्लोगनेरिंग और वो सब कुछ स्टार्ट हो चुका था। अब हम ये सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं अलहदा। हमारा हारना वाज बिसाइड्स द पॉइंट, वो बिल्कुल अलहदा चीज़ है, इसकी वजह से नहीं। ऑब्वियसली उस पर भी हम आएंगे कि हम में क्या कमियां रह गई थी, दैट आवर टीम कुडंट परफॉर्म। हम वैसे आपको वहाँ के एनवायरनमेंट का बता रहे हैं विच वाज वेरी नेगेटिव। अच्छा, आप ये देखिए और डेफिनेटली कोई और भी मुल्क देख रहा हो ना, तो उस क्राउड को देख के वो कहेगा कि व्हाट इज रॉन्ग। असर होता है स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे का अपने लोगों पे, अपने इलाकों पर। ये मोदी साहब की स्टेट है, आपको पता है ना, ये अहमदाबाद जहाँ हो रहा, वहाँ लोगों का ये भी तो आपको पता है, ट्विटर पे मैच। लोग कह रहे थे कि तुम लोग क्या समझ के आए थे ये हैदराबाद है। हाँ, तो ये कंपैरिजन भी दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, और दे आस्क्ड फॉर इट, दे डिजर्व्ड इट, पाकिस्तानी टीम को पॉइंट आउट करते हुए। साथ में ये भी लिख रहे थे कि हमने कौन सा भीख मांगी थी, आओ अब जब आयो तो सुनो भी। मुझे लिटरली उस वक्त हर्ट हुई थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट के वहाँ पे मौजूद इंडियन स्पेक्टेटर्स फैंस ये कह रहे हैं कि भाई क्या आने की ज़रूरत थी, हम भी तो नहीं गए ना। जब ये कहा गया ना कि हम भी तो नहीं गए, तो तब वो सारी डिस्कशन स्टार्ट याद आ जाती हैं कि एशिया कप में इन्होंने हमारे साथ क्या किया था, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। एवरीथिंग वाज सेट। और आगे से मजे का खेज अंदाज में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भी कोशिश कर लेता आईसीसी को कहकर कि हमने नहीं जाना इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर देख लेते क्या असर होता। ये भी कहा जा रहा था। सुल्ताने तशने गालम गलोच सब कुछ चल रहा था, और जाहिर है इस दौरान हमने मैच भी खेलना था। तो ऐसे में सारे की तकलीफ तो चलें जो हो रही है, लेकिन पीसीबी का क्या किरदार है और बड़े अरसे से क्या किरदार है, और एक आ रहा है सरबरा, दूसरा आ रहा है, और ये सियासतदानों की आपस की लड़ाई में हमारा लिटरली ये हशर हुआ है। ये ज़रूर हम सबको याद रखना चाहिए। बात ये है बॉटम लाइन, आई डोंट नो व्हाई वी हैव टू गेट इनटू इट दो वी वांट टू, क्योंकि अभी बहुत से और मैचेस भी रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जिस तरह रेत की दीवार साबित हुई है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लग ही नहीं रहा था जैसे कि कोई प्रोफेशनल टीम खेल रही हो। नीड्स टू बी सेड। जहाँ कोताहियाँ हैं, हमने क्राउड की बात करनी थी, स्टेडियम का एटमोसफेयर की बात करनी थी, कर ली। अब ज़रा टीम पे बात कर लें। डिस्पाइट एनीथिंग, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हमें तो खेलना आना चाहिए था ना, हम क्यों जाके एकदम से भूल गए, हमें क्या हो गया। तो ये बात मैटर करती है। फील्डिंग आप देख लें, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, ये तमाम जो एवेन्यूज़ है ना, इन पर बाबर 11 पूरी तरह जो हमारी उम्मीदें थी और जिस चीज़ के वो केपेबल हैं, दे डिड नॉट डू दैट। मिकी आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट हैं, वो क्या राय रखते हैं इस माहौल पर भी और इस मैच पर भी, ये भी सुनिए। भैया नारे कौन लगाता, क्योंकि हमें तो वीज़ा ही किसी को नहीं दिया, और ये ज़ाहिर है हैदराबाद तो था नहीं जहाँ वैसे ही दिल पाकिस्तान चला दिया जाता, बकअप कर दिया जाता, गालम गलोच ना होती। तो ये तो अहमदाबाद था, ये तो मोदी की जहनीत का असर जो है वो आवाम की हरकतों की सूरत में बड़ा सामने आया था, सबके नज़र आ रहा था। यानी हाँ, टॉस के मौके पर भी हमने आपको बताया ना कि जब बाबर आए तो फिर आवाज़ें कसी गईं, आवाज़ें निकाली गईं। इस अफसोसनाक और काबिल शर्म रवैये का एतराफ़ बाय द वे भारतीय सहाफ़ी भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग इस बिहेवियर को पॉइंट आउट करके माजरत भी करते हुए पर्टिकुलरली ऑन एक्स ट्विटर नज़र आए। अच्छा, बाय द वे कुछ ऐसी क्लिप्स भी निकली हैं जैसे कि हम अभी दिखा रहे थे, अगर फुल स्क्रीन करके दिखा लें। बड़ा हॉस्टाइल क्राउड था वो, उन्होंने पाकिस्तानियों को क्या नहीं कुछ कहना था, वो तो अपनों को नहीं छोड़ रहे थे। आपने देखा है कि ये लड़ाइयाँ जो उनकी अपनी पुलिस के साथ हो रही थी, which was trying to maintain some decorum in the stadium। 1 लाख प्लस इंसान वहाँ बैठा हो तो डेकोरम तो चाहिए ना। वो तो अपनों से लड़ रहे थे, उन्होंने हमसे क्यों नहीं लड़ना था। चोरियां भी बहुत हुई हैं। उर्वशी जी का मोबाइल पता नहीं कितने हजार लाखों का जी चोरी हो गया। फिर वो जो कॉन्सर्ट होना था अरिजीत वगैरह की, हमने तस्वीरें तो देखी हैं, प्रतिभा अरिजीत तो वगैरह, वो सिर्फ वो जो कॉन्सर्ट हुआ लेकिन वो टीवी पे नहीं नशर किया गया, वो टीवी वो नहीं जस्ट था, फॉर द स्टेडियम था, वो ब्रॉडकास्टर के राइट्स का जाहिर है इशू था। लेकिन ऑब्वियसली इंस्टाग्राम और बाकी सोशल्स पे तो आपने देख ही लिया होगा, बड़ा जबरदस्त वैसे वो कॉन्सर्ट था। कहने का मतलब है इंडियन फैंस के लिए तो हर चीज का पैसा वसूल हो गया। उन्होंने कॉन्सर्ट भी देख लिया अपने फेवरेट स्टार्स का, उन्होंने अपनी टीम को बड़ी अच्छी तरह जीतते हुए भी देख लिया और पाकिस्तान को हराते हुए देख लिया। तो आपके तो खैर विन विन सिचुएशन हो गई। एनीवे, अ लॉट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि फॉर पाकिस्तान ये मतलब दिस वाज जस्ट वन ऑफ मैच, इसके बाद बहुत से मैचेस और भी पड़े हैं।
अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्त और अतीकुर रहमान हमें भारत से ज्वाइन कर रहे हैं। पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए हैं। अतीक, ज़रा हम बात कर लें ओवरऑल माहौल की सबसे पहले तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो हमने टीवी पे देखा, आवाज़ें, गालम गलोच, नारे, मजहबी नारे और भी बहुत सी बातें, फिर पता नहीं क्या क्या जोड़ दी गई बातें जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती पाकिस्तान टीम के साथ। क्या वहाँ जो स्पेक्टेटर्स मौजूद हैं, जो सहाफ़ी उस दिन अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद थे, मतलब लिटरली अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन में हूँ तो अनकंफर्टेबल हो जाऊँ जस्ट एज अ जर्नलिस्ट। आप बता सकते हैं हमें क्या हुआ उस दिन? अब्दुल्ला, दरअसल जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो अंदाजा था कि इस तरह का रिएक्शन होगा, लेकिन अभी हमें बुरा इस वजह से लग रहा है जब हम हैदराबाद पहुंचे और पाकिस्तान टीम का जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ और उसके बाद अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हैदराबाद में आपको इतनी आओ भगत हो रही थी, आपको इतना जबरदस्त जो है वो वेलकम जो है ना वो आपको किया गया, तो एक्सपेक्टेड जो है खिलाड़ियों के बढ़ गए कि हमें यहाँ पे भरपूर सपोर्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन हम इतने ज्यादा। लेकिन अहमदाबाद में जब पाकिस्तान टीम ने कदम रखा तो यहाँ बिल्कुल ही जो है यकसर हालात मुख्तलिफ थे। और जहाँ तक आपने ग्राउंड की बात की, तो ग्राउंड में तो एक तो आटे में नमक होता है, इसमें तो नमक के बराबर भी पाकिस्तानी शायकीन नहीं थे। हम ढूंढ रहे थे, हमें जरूर हमारे होटल के बाहर सिर्फ एक पाकिस्तानी मिला और एक चाचा बशीर मिले थे, ये दो हमें मिले जिनकी हमने साउंड बाइट भी की। लेकिन उसके बाद हमने ग्राउंड में किसी पाकिस्तानी को वहाँ पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कैसे करता जब इतना सारा क्राउड था। और जहाँ तक आपने क्राउड की बिहेवियर की बात की, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था और ये दुनिया ने देखा है। हम क्या बोले, क्योंकि हम हारी हुई टीम है तो लोग ऐसा लगता है कि शायद हम हारने के बाद अपना मलबा जो है इधर डाल रहे हैं, हम इधर नहीं डालना चाह रहे। इस पे तो सारी दुनिया चर्चा कर रही है, हर कोई कह रहा है, खुद अपने इंडिया वाले कह रहे हैं, खुद इनकी आवाम ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फैंस हमारे बीच में होते तो मैच का मजा बहुत आता है। हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की, वहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, दुबई में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, दोनों शायकीन साथ बैठते थे और इंजॉय करते थे और अपने अपने खिलाड़ियों को, टीमों को सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ यकसर मुख्तलिफ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर जहाँ तक आपने बात की हुटिंग की कर रहे थे, खासतौर पर रिजवान जब आउट होकर जा रहे थे और जिस तरीके से उनके ऊपर जो एक इशू हुआ है, बड़े उनके भी जिम्मे कसे गए। और फिर हसन अली जब आए तो इस तरह तो होना था और हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब्दुल्ला, जब हमारे ओपनर खेल रहे थे, अच्छा अतीक, रिजवान से जो एक बयान मंसूब है वो उन्होंने दिया था, बिकॉज आई रियली वांट टू कंफर्म दैट। जी 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 जी, उस पे जो जिस भारतीय वकील ने जैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है नहीं, रिजवान ने ये बात किसी से मीडिया पे बात करते हुए कही है कि वो अपनी जीत किसी के नाम करेंगे। क्या क्या बात कि या इन्होंने खुद किसी पर्सनल, क्या हुआ, क्या ट्वीट की थी रिजवान ने खुद ट्वीट की थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी अगेंस्ट श्रीलंका और जो रिकॉर्ड हमने बनाया था चेस का, उसके बाद रिजवान ने अपनी उस कामयाबी को और अपने सेंचुरी को वो गजा के अवाम के, फलस्तीन के अवाम के नाम किया था। तो उसके बाद जो है फिर बड़ा यहाँ पे रिएक्शन हुआ था कि क्रिकेट के अंदर जो है इस चीज को नहीं लाना चाहिए, पॉलिटिक्स को या इस तरह के हालात को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो उसको लेके जब रिजवान आउट हुए तो रिजवान के ऊपर काफी जो है मतलब इतना अगर पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए तो एशिया गेम्स में भी इंडिया पाकिस्तान आ सकता था खेलने के लिए। पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सो व्हाट। वो आपने बिल्कुल सही कहा, ये सबसे ये कहते हैं पॉलिटिक्स ना, सबसे पहले खुद ये पॉलिटिक्स लेके आते हैं। बेशक सबसे पहले खुद हमारी गवर्नमेंट की जो है मना करती है। हमने तो हमेशा पाकिस्तान में खुले दिल से कहा कि आप हमने तो हाइब्रिड मॉडल तक जो है आपके सामने पेश कर दिया एशिया कप के अंदर कि चले ठीक है, आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं परमिशन देती, आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आए थे और खेले। अच्छा, बट आई मे हैव एन अनपॉपुलर ओपिनियन, रिजवान को प्रॉब्ली नहीं लाना चाहिए था इस मामले को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। और जाहिर है हमारे दिल फ़लस्तीन के अवाम के साथ धड़कते हैं, मगर अब एक इंटरनेशनल इवेंट में जहां क्रिकेटर की कुछ और रिक्वायरमेंट होती हैं, क्रिकेटर मैं और आप तो नहीं हैं। सिकू, आप जाहिर है सारी सूरत हाल देख भी रहे थे। अच्छा सिकंदर, एक चीज़, क्योंकि हम अतीक आप भी हमारे साथ रहे, लेकिन सिकंदर अभी हमने बहुत इन्वायरमेंट की बात कर ली, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था और कोई ग्रीन शर्ट बीच में नज़र नहीं आ रही थी। रिगार्डलेस ऑफ इट,
हमारी परफॉर्मेंस का क्या लेना देना उस चीज से? अब हम क्यों एनवायरनमेंट कैसा होगा, कितनी नेगेटिविटी होगी, हम तो तैयार बैठे थे उस एक्सट्रीमिटी के लिए। हम तो इंडिया जाके खेल रहे हैं, हमें तो एक सेकंड के लिए भूलना भी नहीं चाहिए था कि हमें एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी वर रेडी फॉर दैट एनवायरनमेंट। वो तो नहीं फर्क पड़ा हमारी परफॉर्मेंस में। हमारी परफॉर्मेंस खराब थी इंडिजिनसली ऑन इट्स ओन, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड। यार हुआ, आप लोगों ने इतनी बातें मैंने सुनी। मतलब देखिए, मेरा एक ही सवाल है, हम वहां पर क्यों गए? मैं आपको अपने क्लिप्स भिजवा सकता हूँ कह के मैंने कहा मैं तो अपनी हुकूमत पाकिस्तान से भी गिला करूंगा, शिकायत करूंगा। पीसीबी को तो छोड़ देना, पीसीबी तो वो है कि जी मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे इंडिया जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे फिरने जाना है, मैं इधर जाऊंगा, मैं टीम के साथ जाके लेक्चर दूंगा, क्रिकेट का कुछ नहीं पता आपको, वो तो पीसीबी का काम है। मगर हुकूमत पाकिस्तान को पता नहीं था क्या ये वर्ल्ड कप अचानक हुआ? ये वर्ल्ड कप पिछले 2-3 सालों से इसकी तैयारी हो रही थी। सबको पता था हम भारत जा रहे हैं, सबको पता था कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, सबको पता था कि वहां पे क्राउड हॉस्टाइल है, सबको पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। मगर हमने अपने आप को डिग्रेड कर दिया। हम मतलब पैरों पे गिर गए कि नहीं हमने जाना है, हमने जाना है। भाई कुछ तो लिखवाते, एक वीजा आपको नहीं दिया, आप लिखवा तो लेते हाँ करने से पहले कि जी हमें आप कम से कम 10,000 वीजे देंगे, कम से कम आप हमारे जर्नलिस्ट को पहले ही वीजे दे देंगे। कुछ नहीं किया आपने। पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है ये, कौन सी पॉलिटिक्स है कि जिसके अंदर आप गिरे जा रहे हैं। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिएक्शन का तो सबको पता था। कम से कम आप ये तो अड़ जाते हैं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे। पता नहीं क्या हुआ। मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि हमने अपने आप को डिग्रेड किया, क्यों किया? हमारी हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ, उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर से, उस जमाने के फॉरेन मिनिस्टर से, आप लोगों ने क्यों नहीं सोची ये सारी बातें? उनको ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई? था और हम जाना चाहते हैं कि एक आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, हम चाहें, लेकिन कुछ तो अपनी भी लाज रख लेते। यही बात कि हम अपने सहाफियों के लिए या अपने 5,000 से 10,000 भी मैं कहता हूँ ज्यादा, हम ये तय कर लेते कि भाई हमारे 5,000 स्पेक्टेटर्स को, पाकिस्तानी शहरियों को आप पहले वीजा जारी करेंगे ताकि हमारी ग्राउंड में कुछ सपोर्ट मौजूद हो, ताकि लगे कि आईसीसी इवेंट है, जो कि कहीं नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला, कल अगर उस जगह पे अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप देखें क्या होता अगर हम आईसीसी के टूर्नामेंट में हुकूमत पाकिस्तान मना करती। अतीक भी यहाँ पे है, ये भी जर्नलिस्ट है, आप भट्टी साहब से पूछ लीजिएगा, याया से पूछ लीजिएगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान सिक्योरिटी के बेस पे मना करती तो पैसे थोड़े से कम मिलते, पैसे ही कम मिलते ना, और क्या होता? आप क्या समझते हैं कि वो अगली दफा आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान? कभी भी नहीं। हम भी नहीं, तो एशिया कप में मुद्दा उठाया था, तभी हमने बता उन्होंने दिया तो था। बड़ी अच्छी तरह तो अपने फ्यूचर प्लान्स भी बता दिए। सिकंदर, क्या हम जाएंगे दोबारा? नहीं, हम एज अ पाकिस्तानी आई एम फीलिंग इंसल्टेड कि वहां पे इस किस्म की हरकतें हुई हैं हमारे साथ अहमदाबाद में। यार कम से कम अहमदाबाद का मैच ही हटवा देते। हैदराबाद वालों को जो है वो हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया, हमारे लिए फेवर में बातें की। मगर क्या हमें ये सारी चीजें नहीं पता थी? सिकंदर, बॉटम लाइन ये है, एशिया कप का जो फियास्को हुआ था ना कि हमारे यहाँ हम होस्ट हैं, हमारे यहाँ नहीं हुआ और श्रीलंका जाना पड़ा, हम तब से इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्यों आराम से मानी चली जा रहे हैं इंडिया जाने के लिए। अतीक कुछ कह रहे हैं? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा हुमा, ये देखें हमने हाइब्रिड मॉडल तो पेश किया, अब 2000 और उन्होंने मान लिया, भले आड़ा टेढ़ा जैसे तरीके से उन्होंने मांगा, पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब इसी हाइब्रिड मॉडल को लेकर आप देखिएगा 2025 में इंडिया भी आएगा, क्योंकि वो कहेगा एशिया कप में जब पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया और हमने उसको एक्सेप्ट किया, और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को भी जो है हाइब्रिड मॉडल करना पड़ेगा। ये प्रेशर जरूर आएगा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। ये प्रेशर तो आएगा, लेकिन आपको पता ही है बीसीसीआई का असर और रसूख, मतलब आईसीसी के मुझे लगता है थोड़े दिन बाद वो बीसीसीआई वर्ल्ड कप बन जाएगा, आईसीसी वर्ल्ड कप भी नहीं रहेगा। अच्छा अतीक, ओके, फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि ये वो डिस्कशन है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। इन सारी चीजों का जवाब हम बल्ले के साथ दे सकते थे। अच्छा, मुझे एक अतीक से बात दिस नीड्स टू बी कंप्लीटेड ना, कि हमारी परफॉर्मेंस को क्या हुआ और वो उस परफॉर्मेंस से क्या कोई रिकवर भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने मैचेस अभी आगे पड़े हुए हैं। ऑल्सो आई डिडंट लाइक के विराट से शर्टें ले रहे थे बाबर,
say it was not the right day, I guess. होता है आगे जी बिल्कुल, बताएं तो। I agree वो with अच्छा you, दिन नहीं अब्दुल्ला। था, नहीं होता ऐसा। बिल्कुल सही। वो बिल्कुल आप मौका ठीक है। महल नहीं था। अगर किसी चाचे के बेटे ने कह दिया था कि मुझे कोहली की शर्ट चाहिए, तो सबर कर लेते अगले मैच तक का, या फिर ड्रेसिंग रूम में चले जाते। आपका मतलब है ये पहले अरेंज हुआ बिल्कुल होता है? सही कह रहे हो। आप अच्छा। सही कह रहे हो अब्दुल्ला, बिल्कुल। हमारे लोगों को, बच्चों को तमीज तहजीब की माजरत के साथ मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये तरीके होते हैं। ये टीम मैनेजमेंट को, क्या उसने टीम मैनेजमेंट से पूछा था कि मैं जाके सड़क मतलब के पूरे क्राउड के सामने उससे ऑटोग्राफ कराऊंगा, इसलिए कि चाचा के मामा की बेटे ने मुझसे शर्ट मंगाई है कोहली की? यार दिस इज नॉट ऑन। आपकी थोड़ी सी प्राइड तो होनी चाहिए। आप मैच हार गए, बुरी तरह हार गए, इतनी बुरी तरह हार गए कि आपकी 8 विकेटें जो हैं 36 रन पे गिरी हैं। सिकंदर, आपके कहने के मतलब है ये शर्ट्स एक्सचेंज करना ये किसी की रिक्वेस्ट पे होता है? ये सिर्फ बाबर ने जाके शर्टें ली हैं मतलब किसी उनसे। की रिक्वेस्ट आई पे वांट टू किया नो होगा ना, ना। इससे पहले आई क्रिटिसाइज। अतीक आप बता सकते हैं इस बारे में, और बात हो रही है वहां पे, क्योंकि हमें तो बड़ा बुरा लग रहा था कि कोई और दिन कर लेते यार शर्टें लेने के लिए। नहीं, अगर चले मैं गलत हो तो इस बात को पूरा पलट देता हूं मैं। अगर पाकिस्तान जीता हुआ होता और कोहली आके इस तरह कर रहा होता या कर रहा होता, हमें कैसा फील होता? अच्छा फील हो रहा होता। तो ये एक मैच हो गया, उसका रिजल्ट एक आ गया। अब हम इन चीजों को अगर लाएंगे ना कि टी शर्ट क्यों ले ली और ये हुआ, तो ऐसा लगेगा हम अपनी शिकस्त पे जो है ना अपनी कारकर्दगी का पर्दा डाल रहे हैं, और अभी भी सारा मलबा जो है हम इधर डाल रहे हैं। हम जो बात हुमा ने की कि अब हमें परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अभी 6 मैच बाकी हैं, अभी टूर्नामेंट बहुत ओपन है। एक मैच हारने से पाकिस्तान को ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये एक पहले परसेप्शन होता था कि सिर्फ हमारा वर्ल्ड कप इंडिया को हराना या इंडिया का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को हराना। चलिए जी, टूर्नामेंट तो अभी ओपन है। कल अफगानिस्तान से भी हार गया इंग्लैंड। हाँ, बड़ा अपसेट है वैसे तो। लेट्स सी। Siku, we have 10 seconds if you want to add something. हाँ अब्दुल्ला, हमारे पास 6 मैचेस हैं। हमें कल जो मैच इंग्लैंड हारा है उससे बड़ा फायदा होगा। इंग्लैंड एक बड़ी टीम है, उसके नीचे आने से हमें ये एडवांटेज होगा कि हम ऊपर आ सकते हैं और जल्दी। तो ये इट्स अ गुड थिंग फॉर अस कि उन्होंने अफगानिस्तान और ये जो छोटी टीमें हैं, वैसे तो ये छोटी टीम है, यू नेवर नो कि वो क्वालिफाई कर जाएं। तो ये जो छोटी टीम है, ये कहते हैं ना पार्टी स्पॉयलर्स हैं, किसी की भी पार्टी स्पॉइल कर देंगे वो। तो हमें जो है अभी भी बहुत है, सिर्फ 6 मैचेस स्ट्रेट जीतना है, दैट्स ऑल। हम फिर दोबारा पहुंच जाएंगे उधर सेमीफाइनल के अंदर। मगर आपको पता है हमने एक छक्का नहीं मारा, उन्होंने 9 छक्के मार दिए, 8 छक्के मार दिए अपने इनिंग्स के अंदर, हमने एक छक्का नहीं मारा। Yes, जब तक हम yes, बड़े दर्द है सिकंदर, ये इस बात तक तो हम पहुंचे ही नहीं। टोटली वी वर वाचिंग इट, द होल कंट्री वाज वाचिंग। अच्छा, बहुत शुक्रिया सिकंदर और अतीक। फैजान लखानी भी इंडिया से ज्वाइन करेंगे और अब्दुल रज़ाक भी हमारा साथ देंगे। इस पे मजीद बात Thank you. करेंगे। एक छक्का नहीं हमारा था वैसे। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। अब थोड़ी सी हम अच्छी बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको अगर हमने मिल शुरू में ही रही है तो। बता दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई है जी। पेट्रोल जो है वो 40 रुपए फ़ी लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत है 283 रुपए 38 पैसे। और हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका कोई अच्छा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक पहुंचना चाहिए। पहुंच रहा है तो, या नहीं? हाँ, रियाज पहुंच आली रहा है कि हमारे नहीं साथ हैं, पहुंचा? कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। रियाज, ज़ाहिर है आवाम तो खुश होंगे ही, एक बड़ा रिलीफ है, लेकिन पेट्रोल डलवाने के अलावा भी रिलीफ ट्रांसलेट होना चाहिए ना आइडियली तो। वेरी राइट, एंड ये ट्रांसलेट होना शुरू हो गया है अब्दुल्ला। अगर मैं चीनी की बात करूं 130, 132, 133 के करीब आ गया है। एंड सब, लेकिन क्योंकि आज पेट्रोल की बात है तो पेट्रोल से ही शुरू करते हैं। लोगों से जो बात की है बड़े खासे खुश है। 40 रुपीज़ एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इंटरनेशनल यही कम हुआ था जो आगे पास ऑन कर दिया है। डीज़ल के अंदर 15 रुपये पास हुए हैं, ऑल्दो डीज़ल के अंदर इंटरनेशनल कीमत 21 रुपये कम हुई थी, लेकिन वो PDL 5 रुपये बढ़ाने की वजह से वहाँ पे 15 रुपये का फ़र्क आया। तो अभी जो थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला मैंने लोगों से बात की है, तो नंबर 1 खुश है कि चले ऊपर जाती थी कीमत, नीचे भी आई है, तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा बहुत सारे लोगों के लिए। चीज़ें पहुंचाना मुश्किल हो गया था तो वो कट डाउन होगा। रिक्शे वाले बड़े परेशान थे कि सवारी नहीं मिल रही थी, वो खुश हैं कि अब उनका मामला भी बेहतर होना शुरू होगा। और जो लोग सवारी करते हैं वो उन्होंने भी ओवरऑल जो है एक खुशी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पेट्रोल कम हुआ है तो बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए, तो वो भी होनी चाहिए।
एंड जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारा इम्पैक्ट जो है वो डॉलर की वजह से आया है। एंड स्टेट ने ये शो किया है कि हम खड़े हैं बैक एंड पे, हम देख रहे हैं चीज़ों को अपने हाथ में लिया है, तो सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद होना ठीक होना शुरू हो गई है। एंड होपफुली महंगाई जो है इसका डेफिनेटली असर देगी आगे जाते हुए, होपफुली। और ट्रांसपोर्ट और किरायों में भी कमी होनी चाहिए। किरायों का भी एक दफ़ा दोबारा बता दें कि किरायों में इमीडिएटली कमी आई है, एक्सपेक्ट करें आएगी? नहीं आई है। बिकॉज इसकी वजह यह है कि जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली, उन्होंने थोड़ा लेट अपना रेट बढ़ाया था। 50 रुपये जिस रूट के थे वो उन्होंने 70 रुपये कर दिए हैं। अब वो दोबारा 50 पे जाते हैं या नहीं जाते, फ़िलहाल जब मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ तो नहीं गए। इवन जो कराची का बड़ा ट्रांसपोर्ट है वो है चिंची, कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं है। कराची को 15,000 गाड़ियाँ चाहिए, कराची के पास सिर्फ 1,000 गाड़ियाँ हैं। तो बाकी जो कमी है वो चिंची रिक्शा वाले पूरा करते हैं। उन्होंने भी अभी रेट अपने कम नहीं किए। 20 रुपये उनका एक डिस्टेंस होता था एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, वो 30 ले रहे हैं, और अगर 2 हो जाए तो 40 ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी रेट किराए कम नहीं हुए, पेट्रोल कम हो गया है, किराए कम नहीं हुए। और जहाँ तक चीज़ों की बात है वो कम होना शुरू हो गई है, और उसकी वजह जो है वो डॉलर है 30 रुपये कम हो चुका है अपने हाईएस्ट पॉइंट से। 307 रुपये से 277 आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो रही है। बहुत सारा बिगाड़ था, चीज़ें ठीक होना शुरू हुई है, लेकिन ये कंट्रोल जो है ये रहना चाहिए। अगर ये जी, हम उम्मीद करें, आपका मतलब है कि ये इंटरसिटी अगर बस जो हमारी चलती है, जो अभी बड़ी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, कराची की बात हो रही है, उसके बाद रेल ट्रेन अगर रूट्स हम देखें उनमें भी कोई कमी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में शायद ये हो जाए? देखिए, एक जनरल स्टेटमेंट हमें दिया जाता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती है। वेरी ट्रू। वाई? बिकॉज एनर्जी हो गई, बिजली हो गई, आना जाना हो गया, सब कुछ इसी से रवा दवा है। अब अगर उसकी कीमत कम होती है तो सब चीज़ों को डेफिनेटली नीचे आना चाहिए। अगर नहीं आ रही तो फिर, और अगर नहीं आएगी तो फिर हम यहाँ आवाज़ उठाएंगे, जाहिर है हम फिर रिपोर्ट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे और अपील करेंगे आवाम के बिहाफ पर कि भाई इन चीज़ों की कितनी जल्दी हम मान जाते हैं ना जब पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाती हैं और फिर उसके बाद सारे किराए वगैरह ऊपर हो जाते हैं। इट मेक्स सेंस, वी पुट 2 and 2 टुगेदर, हमें पता है। जी रियाज, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले भी यानी हमने बातें की हैं इस सिलसिले में, हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, इस दफ़ा नीचे आई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को कंट्रोल, जो कंट्रोल है उसको रहना चाहिए। और जहाँ तक चीज़ें कम होने की बातें हैं तो चीज़ें कम होना शुरू हो चुकी है। दालें कम हुई हैं बिकॉज इम्पोर्ट हो रही है, आपका चावल 100 रुपये कम हो गया है, चीनी कम हुई है बिकॉज आवाम तक पहुँचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रियाज अली, थैंक यू। और आवाम पेट्रोल की कीमत कम होने पर तो खुश हैं, बहुत बड़ा मतलब रिलीफ है। पर लीटर अगर देखा जाए 40 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वगैरह के किरायों में भी कुछ कमी होनी चाहिए। जो लोग ख़ुद अपने इंडिपेंडेंट हैं, अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, जैसे कि चिंची वाले हैं, तो भाई आप एहसास करें लोगों नहीं। और कितनी अंडरस्टैंडिंग और अकोमोडेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है आवाम से? जब चीज़ ऊपर जाती है तो आवाम अकोमोडेट कर लेती है ना कि हाँ जी चीज़ें महंगाई है, पेट्रोल महंगा है तो किराए भी महंगे होंगे। अब चूँकि कम हुआ है तो मज़ीद ना एक्सपेक्टेशन रखें आवाम से, बाकी चीज़ें कम होनी चाहिए साथ साथ, चाहे वो अशाए ज़रूरियाँ हों, एग्जैक्टली, नॉट जस्ट किराए चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गाज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल से आपको क्या अपडेट करें। इसराइल फ़लस्तीनियों को लिटरली भूखा प्यासा मारने पर तुला हुआ है। गज़ा में इंसानी बहरान शदीद तर होता जा रहा है। पानी, गज़ा, अद्वियात की शदीद किल्लत है। रेड क्रिसेंट ने कह दिया कि सिर्फ आज का अस्पताल चलाने का ईंधन मौजूद है, इसके बाद शायद अस्पताल भी बंद हो जाएंगे। और दुनिया, लिटरली दुनिया, ठीक है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन जो दुनिया से एक्शन इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी तरह इसराइल का हाथ रोका जाए, उसकी पता नहीं कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा।
वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। इफ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था ना, वो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और अब हमारी टीम का मोरल क्या हुआ है। क्योंकि द बेस्ट थिंग इज एक मैच हो गया, अच्छा हो या बुरा हो, फॉरगेट अबाउट इट, वी नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट वन। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो इस वक्त हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? बेंगलोर से ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ नेक्स्ट मैच होगा। बाय द वे, लेकिन पिछले मैच में भी ये मौजूद थे, चंद उन पाकिस्तानियों में थे जिन्होंने आई विटनेस किया जो भी हमारे साथ उस दिन हुआ। अच्छा फैजान, हमने जाहिर है अपनी परफॉर्मेंस की भी मुख्तसरन बात की, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें कर लें। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था, बड़ा मुश्किल था उन कंडीशंस में परफॉर्म करना, लेकिन जाहिर है वी हैव टू मूव ऑन एज वेल। सो हैव यू स्पोकन टू एनी ऑफ द बॉयज? क्या दिल पे तो नहीं ले लिया सबने? मोरल बेसिकली बताएं ना, टीम का क्या है आफ्टर दैट? आगे बढ़ गए हैं जिंदगी में कि नहीं, क्योंकि अभी टूर्नामेंट तो है। एक चीज मैं कह दूं कि मैं इस माहौल को मैं हॉस्टाइल कतई नहीं कहूंगा। हाँ, वन साइडेड जरूर था, हॉस्टाइल थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज हो जाएगा यहाँ पे, वन साइडेड जरूर था। और इसके अलावा हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते थे? अहमदाबाद में मैच हो रहा था, इंडिया में मैच हो रहा था, इंडिया की तो सपोर्ट होनी ही थी। अगर पाकिस्तानी तमाशा ये होते भी तो ये 100% जीरो की बजाय ये कुछ नहीं हो जाता कि 95% इंडिया हो जाता, 5% पाकिस्तान हो जाता। बट एनी हाउ ये सूरत हाल होनी ही थी और पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अनहोनी सी एक ऐसी सिचुएशन जिसको पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं करा था। हाँ, ये जरूर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक भी फैन ग्राउंड में मौजूद नहीं था, लेकिन प्लेयर्स पर यार इन चीजों का असर होना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल प्लेयर्स है, वो वहाँ परफॉर्म करने गए थे, कोई चीयर कर रहा है उनके लिए या कोई उनका मुखालिफ चीयर कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होम सीरीज जब हो रही होती है किसी टीम की तो उसमें भी ऐसा ही तकरीबन माहौल मिल रहा होता है अपोजिंग टीमों को। तो ये चीजें आई थिंक कि ये प्लेयर पे इतना असर नहीं करनी चाहिए, इससे प्लेयर्स को इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए। और आई होप पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इतने स्ट्रांग हैं, मेंटली इतने स्ट्रांग है कि इससे इसको ओवरकम करके यूजुअली जो क्राउड होता है ना, वो अपनी टीम के सपोर्ट में नारे लगा रहा होता है और उनका राइट बनता है, लेकिन दूसरी टीम के अगेंस्ट भी हमने बहुत सारे नारेबाजी और कुछ मजहबी इंतहा पसंदाना नारे भी देखे। सो वो भी साथ साथ एलिमेंट था। लेकिन फैजान, यू आर राइट, वी एक्सपेक्टेड दैट, कोई ऐसी अनहोनी भी नहीं हुई, एंड वेरी राइट अबाउट दैट कि वो चीज प्लेयर्स को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये बात तो प्लेयर्स को क्या इफेक्ट किया? हमारी गेम तो उड़ के रह गई ना, बिल्कुल ही पहचाने ही नहीं गए कि ये वो लड़के हैं जो कितनी, तो हमें ये समझा दे अगर वो नहीं था तो क्या था, क्या हुआ था? वर्ल्ड कप में कोई पहली बार तो इंडिया से नहीं हारे हैं, इससे पहले 7 मैचेस भी हार चुके थे, 8-0 हो गया। बड़े मैच में शायद कोई एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक आ जाता है पाकिस्तान टीम को व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, वही चीज हुई है। इस चीज को क्रिकेटिंग वाइज अगर इसका तजिया करें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज पर जाए। आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली क्रिकेटिंग रिजल्ट की वजह से पाकिस्तान की टीम हारी, अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, कोलैप्स कर गई पाकिस्तान की टीम, बहुत ज्यादा ओवर डिपेंड कर रही थी बाबर और रिजवान के ऊपर, और फिर बहुत बुरे शॉट खेले। इनफैक्ट जिस तरह बाबर आजम आउट में मिसरीड कर गए थे उस बॉल को, इफ्तिखार जिस तरह आउट हुए, दीगर विकेटें भी हमारी जिस तरह गिरी, शादाब की विकेट जिस तरह गिरी, सारे पोर शॉट, पोर सिलेक्शन शॉट्स थे जिसकी वजह से वो आउट हुए। तो क्रिकेटिंग अगर हम ये इस तरीके से देखें तो ज्यादा हम जान पाएंगे कि पाकिस्तान टीम ने क्या गलत किया। कि चले अब आगे के लिए क्या तैयारी है, क्या हम इस हार से रिकवर कर पाए हैं? वो भी सवाल था कि पूरी अभी चंद दिन पहले हमने वीडियो देखी थी, सबसे पूछ रहे थे भाई दुनिया में सबसे अच्छा पुल शॉट कौन मारता है, फिर भी उसे मतलब बना के दे रहे हैं कि वो पुल शॉट मारे। लेट अस आल्सो पुट इट कि कल इंग्लैंड जो है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है इस वक्त, वो अफगानिस्तान से हार गए, तो अपसेट्स तो हम बहुत होते हुए देख रहे हैं। देखिए ये क्रिकेट है, क्रिकेट पे इस तरह होता रहता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 45 मैचेस इस टूर्नामेंट में होने हैं, हर टीम ने 9 मैच खेलने हैं। एक डिफीट से किसी भी टीम का फ्यूचर आगे पीछे नहीं हो जाएगा इस टूर्नामेंट। पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैचेस जीते हुए, 1 मैच हारी हुई, तो इस एक मैच पे ये कहना बहुत ज्यादा कबलस वक्त हो जाएगा कि अब पाकिस्तान टीम का क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगी, नहीं। और इससे पहले भी पाकिस्तान की टीम, आपको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी, पहला मैच इंडिया से बहुत बुरी तरीके से हारे थे, पर फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत गया था। तो ये चीजें होते रहती है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको पता है कैसे कम बैक करना है, और आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान की टीम कम बैक करेगी। इस शिकस्त में बहुत ज्यादा छुरी कांटे निकाल के इस टीम को, जो इस वक्त एक मिडल ऑफ द टूर्नामेंट है, उसको ज्यादा तरजीह का निशाना नहीं बनाना चाहिए, अटैक भी होना चाहिए। हाँ, कारकर्दगी का तजिया जरूर हो, बट अटैक ना किया जाए प्लेयर्स। बस ठीक है, तो फिर हमने इस बात से आगे चले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हम फुटेज देख रहे हैं, हमारी टीम जो है वो बेंगलोर पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक ही लग रहे हैं एक्चुअली। आप बताएं, कोई मुलाकात आपकी हुई, किसी को आपने देखा, बॉडी लैंग्वेज से क्या आप देख रहे हैं, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन?
तो ऑफकोर्स आज तो पाकिस्तान की टीम, कल ट्रेवल डे था पाकिस्तान टीम का, आज पाकिस्तान की टीम आराम कर रही है, कल से फिर बैक टू क्रिकेट होगा। और प्लेयर्स ऑफ कोर्स इतने ज्यादा ये कह लें कि उन्होंने अपने नर्व पे नहीं लिया इस शिकस्त को। पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी टूर्नामेंट, एनी गेम, ये चलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया से अगला मैच है, उसके लिए फोकस तमाम प्लेयर्स है, और इसी तरह उसी मैच को फोकस लेकर आगे बढ़ेगी पाकिस्तान की टीम। एक चीज यहाँ ना बोले ना, 3 मैचेस 2 मैचेस अब भी जीती है, 2-1 है पाकिस्तान अब भी। तो ये ऐसे बड़े टूर्नामेंट में, 10 टीम के टूर्नामेंट में 2-2.5 मैचेस, 2-3 मैचेस कोई ना कोई टीम हारती है, तो इसका मतलब उसकी पूरी प्रोग्रेस इतनी नहीं बिगड़ जाती है। बट एक चीज जो पाकिस्तान को सोचनी पड़ेगी अब आने वाले मैचेस में, जो चीज इंडिया के मैच में पाकिस्तान को असल जो नुकसान पहुंचा होगा, वो नेट रन रेट जो पाकिस्तान का बिगड़ा है, पाकिस्तान को आने वाले मैचेस में वो जरूर दुरुस्त करना होगा। और ये मसला भी बहुत पुराना है भाई। अच्छा फैजान, पता नहीं आप कह रहे थे कि टीम को कुछ नहीं कहना चाहिए, नहीं कहते, ठीक है, लेकिन शादाब को ऐसे ही चलाना है आगे भी? देखिए अब तो खैर वो वक्त आ गया है कि शादाब की बजाय अगेन क्रिकेटिंग मैंने कहा पूछ लूं ना यार, आप नाराज ना हो। परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसामा थोड़े डिफरेंट टाइप के बॉलर है, बट पिछले मैच में उसामा को खिलाने की एक सोच जरूर थी, बट उसामा को फीवर था जिसकी वजह से पिछला मैच नहीं खेल सके, इंडिया वाला मैच में कह रहा हूँ। आगे आने वाले मैच में बहुत ज्यादा इम्कान है कि शादाब की जगह उसामा को फाइनल 11 में खिलाया जा सके। चलें, दैट्स न्यूज़, क्योंकि शादाब हमें जितने भी पसंद हों, अदरवाइज ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, एंड जाहिर है कि और कितना मजीद देखा जा सकता है या इंतज़ार किया जा सकता है। और हमारे 2 जो ऑलराउंडर्स हैं, शादाब और नवाज, अब हमें ज़रा अपनी टीम के मेकअप पे भी बात करनी है ना, तो उनको आप किस तरह देख रहे हैं? हाउ आर दे परफॉर्मिंग? देखिए शादाब की परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन मार्क तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो उनकी सलाहियत है वो उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिस तरह माजी में उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, वो उस तरीके से कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे अब शादाब की जगह रिप्लेसमेंट आने बनती है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को इस बात पे कोई शुबा नहीं है कि शादाब की जगह यहाँ पर किसी दूसरे प्लेयर को आना चाहिए, और दूसरा प्लेयर यकीनी तौर पर उसामा मीर होंगे। नवाज आई थिंक वो बीच बीच में करते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में उनकी खराब परफॉर्मेंस इतने तसलसल के साथ नहीं जितने तसलसल के साथ शादाब की मायूस कर देंगे। तो नवाज को अब भी हम रिलाय कर सकते हैं, एक थोड़ा और अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बट शादाब का रिप्लेसमेंट अब उसामा जरूर बनते हैं। और बाकी कोई बैटिंग लाइनअप में इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी, फखर की वापसी वगैरह शायद ना हो सके। देखिए एक थॉट ये जरूर मौजूद है कि इस कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाए कि फखर के साथ अब्दुल्ला शफीक को इनिंग्स का आगाज कराया जाए, बट अगेन टूर्नामेंट में पाकिस्तान की प्रोग्रेस किस तरह होती है उसको देखते हुए फिर इस कॉम्बिनेशन की तरफ टीम जाएगी। बट ये थॉट ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट में जरूर मौजूद है कि इस कॉम्बिनेशन को भी आजमाना है कि फखर के साथ अब्दुल्ला शफीक को ओपन कराया जाए। चलिए लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, रन रेट की भी फैजान बात हो रही है, बिकॉज डेफिनेटली उसको भी बढ़ाना होगा, मेंटेन करना होगा। तो फखर अगर ये मैनेज कर लेते हैं बहुत ही आला हो जाएगा। मैनेजमेंट जो है हमारी टीम मैनेजमेंट, वो इस किस्म की चीजों पे भी गौर कर रही है। देखिए अगेन वही चीज ना कि विकेट और कंडीशन को देखते हुए ये सारे फैसले होंगे कि किस विकेट पे किस तरह का बैटर चल सकता है। फखर की भी कारकर्दगी पर एक क्वेश्चन मार्क तो है। बहुत 12-13 इनिंग्स होगी जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, बट उनको थोड़ा ब्रेक दिया गया है, बिठाया गया है। आई होप उसमें उनको मौका मिला होगा अपने आप को रीथिंक करने का वहां पे कि कहाँ वो गलत कर रहे थे, रिकंसिडर करने का ये अपने कौन से शॉट्स को उनको किस तरह से खेलना चाहिए। तो आई होप जब कम बैक करेंगे फखर तो ही विल बी अ डिफरेंट फखर कमान। और ये देखते हैं कि अब आगे बात है कि कंडीशन पाकिस्तान लोगों से मिलती है, लेकिन हमारी जिस तरह आपने बात की नेट रन रेट की, वो बहुत अहम है और वो बहुत जरूरी है इस पर काम करना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स पे तो बराबर थी, बट नेट रन रेट की बुनियाद पर सेमीफाइनल में ना आ सके। और जिस तरह इंडिया ने एक कन्विंसिंगली एक बड़ी फतह हासिल की पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट वहां पे काफी डैमेज हुआ है। नहीं इंशाल्लाह, पता है क्या, मैंने तो हमने कल ये सोच लिया था कि सैटरडे का मैच जो हारेगा ना इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप जीतेगा।
So, हमने अल्लाह ये करे- सोच लिया था। अल्लाह करे ऐसा ही हो जी। थैंक यू फैजान। ये आप वैसे अपना- बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है अब्दुल्ला आपकी, बहुत अच्छी बात आपको पता है कि जब हमारी इतनी बुरी हालत नहीं थी हाँ तब भी आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड्स, वो बशीर और मैं आई गेस बात कर रहे थे, उसने कहा अब्दुल्ला जिसने आज का मैच हारना है ना उसने वर्ल्ड कप जीतना है। और फिर बहुत से लोग हैं वो 92 की, फिर वो आपको पता है ना एग्जांपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें वी वर ऑलमोस्ट आउट, और उसके बाद ये हमारा वो एक तुक्का है, मतलब इसमें के पीछे वो कोई एक खास change- तज्जिया नहीं है हमारा, मतलब दिल कह रहे हैं हमारा, हाँ मतलब लग इसमें रहा है बैठ के कि हमको ऐसा घंटा नहीं गुजारने वाले, आगे चलते हैं क्योंकि बस ये हमने कह दिया। अच्छा जी। ओके, आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची ने, आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली थिएटर फेस्टिवल जो था वो बड़ा ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया, एंड फ्रॉम कामयाब अराउंड तरीन। द वर्ल्ड आर्टिस्ट जो हैं, परफॉर्मर्स जो हैं वो उसमें आए, कितनों को तो हमने अपनी यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी शोकेस किया एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद आपको पता है ना कि वहाँ चीज़ें होती रहती हैं, तो अब एक और फेस्टिवल जो एक है और मेगा इवेंट के लिए अब सक्खर का रुख किया है, जहां IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कराया जा रहा है, और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सक्खर 28 और 29 अक्टूबर को 2 दिन जारी रहेगा। बेसिकली। और लिटरेचर फेस्टिवल की थीम क्या है आपको बता दें, यूथ इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सो ये सारा कुछ हमें नहीं थोड़े बताना है, ये तो अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर कराची आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया शाह साहब, कंग्रेचुलेशंस, मतलब माशाल्लाह मुबारकबादें काफ़ी ज़्यादा आपको पता है जमा हो जाती हैं, आप जब भी आते हैं पिछली चीज़ के लिए मुबारकबाद दे रहे होते हैं और अगली के लिए गुड लक कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले तो मुख्तसरन अगर ब्रीफली उस पर बात कर लें कि क्या शानदार आपने थिएटर फेस्टिवल करा। इस पर बात तो ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ तो आमतौर पे कहा जाता है कि थिएटर की रिवायत ही नहीं है, और थिएटर जो है हमारा ईस्टर्न मीडिया ही नहीं है, तो नहीं मेरे कान में कुछ हो रहा था। अच्छा, मैं समझा आप- हाँ। यहाँ हमारे मसला। तो 45 शोज़ हुए और जिस तरह से उसकी पजीराई हो जितना, और कोई 31 दिन तक वो कभी भी उसने डिप नहीं किया, और जिस शानदार उससे तो हमें बहुत हिम्मत हुई है, और मुझे यकीन है कि इस बार कोई 7 मुल्कों से लोग आए थे, अगली बार कोई 30-40 मुल्क इसमें शामिल हो जाएंगे। जबरदस्त। और कुछ सीखा हमने इससे कि अगर आप कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल करते हैं तो कम से कम 6 या 8 महीने पहले आप लोगों को अप्रोच करें। इस दफ़ा कोई 2 महीने पहले हमने शुरू किया था काम। हाँ जाहिर है। तो अब ये ईयरली इवेंट होगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड डांस फेस्टिवल भी करेंगे इस साल, इरादा है, यानी 2024 के शुरू में, उसके लिए भी तैयारियां जारी हैं। अभी हम सक्खर जा रहे हैं, PLF आपको पता है कि हमारी और आपकी एक कॉमन ब्रांड है, जिसमें लाहौर में तो एक बहुत ही गैर मिसाली किस्म का, बेमिसाल ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं हुआ जैसा हमारा लाहौर का था। फिर हम कश्मीर चले गए थे, फिर मैं अमेरिका चला गया, फिर थिएटर फेस्टिवल हो गया। तो अब सक्खर जहाँ मुकदमा हुआ था हम पर और फैसला हुआ था कि हम कुछ ऐसे काम बाहर जाके नहीं कर सकते, उसी शहर में हम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। और आपस की बात है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। लवली। तो फिर यानी रेडी है फॉर इट। ये जो थीम है यूथ इज द ओनली वे फॉरवर्ड, जो कि हमें पता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये थीम, लेकिन उस यूथ में बाबर आजम की टीम नहीं आती। अच्छा वो आजकल आपको गुस्सा है आपको उन गुस्सा पे है? नहीं, गुस्सा नहीं है, मतलब यार ये जैसे एक हाउस ऑफ कार्ड्स होता है ना। हाँ, देखिए टीम कोलैप्स करती है तो शुरू में करती है, आपका एक ओपनर चला गया 38 रन आप करके सेकंड स्लिप पे बल्ला आगे करके कैच दे रहे हैं, तो वो मामूलक जिस तरह, और सीधी बॉल पे बाबर आजम और रिजवान बोल्ड हो रहे हैं या पीछे आउट। शाहजी आपका तो क्रिकेट पे तज्जिया भी जबरदस्त है। मतलब एक तो ये कि हम इनसे तो बात है हमारी। ना हम तुमसे कोई उम्मीद रखें दिल नवाजी की, हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस बस इनसे क्या रखते क्या हैं। दिल के फपोले फोड़े। मतलब 2 दिन पहले वो वीडियो देख रहा था जिसमें सब कह रहे थे दुनिया का सबसे अच्छा पुल शॉट रोहित शर्मा मारता है, तो भाई उसे क्यों मौके दे रहे हो कि वो आगे बढ़ बढ़ के पुल शॉट खेले तुम्हारी गेंदों पर। अगर किसी ने इस वक्त आज हमें ज्वाइन किया हो ना, वो पहली बार हमारा शो देख रहे हुए, तो उनको ये पता चल जाएगा कि कुछ भी हो जाए, किसी टॉपिक पे भी हमने जैसे शाह साहब को कहीं और के लिए बुलाया है, लेकिन हम वापस आएंगे क्रिकेट पे, बिकॉज वी आर आल्सो अफेक्टेड बाय हम यार affected, तो हम अच्छा। फॉर्म जो है ना अच्छा क्रिकेट से 92 का दुप्पल जो है ना अब नहीं चलेगा।
का। हाँ। 92 में टीमें इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, कोई IPL नहीं था, कोई PSL नहीं था। एब्सोल्युटली कोई कंपैरिजन टॉप टीमें हैं ये, तो टॉप आप जो ये टीम। कहते हैं ना 92 में भी ऐसा ही हुआ था, तो प्लीज स्टॉप इट। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो यूथ इज द ओनली वे Way फॉरवर्ड forward. पे आ जाए, तो वो यूथ नहीं है। मैं आप तो कौन सी यूथ अपनी हैं? नस्ल के लोगों से तो बिल्कुल ज्यादातर मायूसी का शिकार हूँ, अच्छा। क्योंकि वो सारे डिप्रेस हैं। और यूथ के साथ जितना हमारा इंटरेक्शन हुआ है, हम लाहौर भी गए थे, तो 90-95% कैनेड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और वुमेन कॉलेज और लाहौर यूनिवर्सिटी और दूर दूर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से लोग आए थे। आप अगर कोई होप बांध सकते हैं तो इन्हीं से बांध सकते हैं। तो यहाँ पे 6-7 यूनिवर्सिटियाँ हैं इस रीजन में। एक तो IBA की यूनिवर्सिटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, ऑडिटोरियम्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड में हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं, 3-4 हमारे वेन्यू हैं वहाँ, और लश ग्रीन यूनिवर्सिटी है, और नई अली दादा का डिज़ाइन है, तो वही लम्प से भी बेहतर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इट्स स्टनिंग एक्चुअली। इसके अलावा वहाँ फाइन आर्ट परफॉर्मेंस और हेरिटेज की यूनिवर्सिटी है रोड, दे आर ऑन बोर्ड। शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर 40 मिनट का रास्ता है, दे आर ऑन बोर्ड। लाड़काना जेबिस्ट लाड़काना चांद का 1 घंटे का रास्ता है। बसेस में अपने स्टूडेंट्स को बाकायदा VCs लेके आ रहे हैं। तो लाहौर हमारा ऐसा था कि पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मुझे लगता है कि छोटा सा शहर चलिए, सक्कर, लाहौर से तो हम एक्सपेक्ट लाहौर की कल्चरल हब मिसाल, है लाहौर का पाकिस्तान रिकॉर्ड का। ये छोटा सा शहर सक्कर तोड़ देगा, मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है। लेट्स सी। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि कुछ होता नहीं है वहाँ, अच्छा, so this is the big event वहाँ के लिए। कुछ और ही होता है। Right. जो आप लोगों को पता है क्या क्या होता है, किस किस्म की बुरी खबरें आती हैं बच्चियों के साथ। जो सूरत, हमने सेशंस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें 1-2 मिनट जी जी जी, कि हम सेशंस क्या क्या रखें। क्या जी, जी, टॉपिक्स बिल्कुल। हैं, कौन लोग हैं? देखिए, हमने 2 एजुकेशन पे सेशन रखे। एक स्कूल एजुकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और टॉप नॉच लोग हैं सारे, और एक हमने रखा है हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन भी है, और हायर एजुकेशन पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मुख्तार वो हैं, प्रोविंशियल हैं, और VCs हैं। अच्छा, वो भी है। हमने हेरिटेज पे सेशन रखा हुआ है, हमने आर्कियोलॉजी पे सेशन रखा है, हमने एनवायरनमेंट पे रखा है, हमने फ्लड एंड रिहेबिलिटेशन, उसके भी एक्सपर्ट्स हैं सारे। उसके बाद कोई 9 लाख मकान बनने हैं, लोगों की हालत क्या है, फ्लड तो आ गया, फ्लड क्यों आया, उसके बाद रिहेबिलिटेशन की सूरत हाल क्या है। हमने यूथ के 1-2 सेशन रखे, हमने IT पे, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आर्ट और कल्चर और बाकी चीज़ों का क्या सीन है। हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन रखा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ सिंध, क्योंकि सिंध बेसिकली एग्रेरियन सोसाइटी है और उसकी बहुत बड़ी, और उसको अभी हम 10-15% भी एक्सप्लोर नहीं कर सर, पाए। स्पीकर्स कौन है ये? मतलब ये बहुत अच्छे टॉपिक्स वगैरह हैं एंड एवरीथिंग, बट हु स्पीकिंग? कहीं बाहर से भी आए हैं लोग? बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अपने PSL में अभी तक हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाया, ना लाहौर में। हम उर्दू कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, उसमें सारी दुनिया आ रही है अभी 30 नवंबर से। हमने बनाई है पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। तो हम कोशिश करते हैं कि यहीं के, आपने देखा होगा शोरील में भी मीडिया के भी टॉप नॉच लोग हैं, बिल्कुल बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं ये जो ज़्यादातर, टॉपिक्स आप इस दफा और बड़े लेकर आए शायर हैं, अदीब हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, अनप्रेसिडेंटेड एंड द नीड ऑफ द आवर जिसे कहते हैं ना, ये वो वाले टॉपिक हैं। तो बेहतरीन बहुत बड़ा मौज़ूआत का म्यूजिक है। इंतखाब भी आसिम अजहर है, मुशायरा सैफ भी है समी, जो 2 उर्दू सिंधी मुशायरा है। उसके पीछे एक और टास्क है, वो टास्क ये है कि सिंध में जिस तरीके से 47 के बाद उर्दू स्पीकिंग या नॉन सिंधीज और सिंधीज मिल के रहते थे पीस और हार्मनी के साथ, हज़ारों लाखों इंटर मैरिजेज होती थी, फिर यहाँ एथनिक वायलेंस के ज़रिए एक बाय डिज़ाइन ये कराया गया। तो अभी हम जो ये सारा एक्टिवेट करें, बिल्कुल सिंधी लिटरेचर पे सेशन है, उर्दू लिटरेचर पे है, सूफ़ी रिवायत जो है सच्चल, सरमद, सामी और बैदल बेकस, सूफीज़म जो सिंध का है उस पर भी है। फिर जहाँ हम कर रहे हैं ना, ये अरोड़ की सिविलाइजेशन है, हज़ारों साल पुरानी, जिसको स्टोन एज कहते हैं हम।
ये उस जमाने की सिविलाइजेशन है, तो उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हिस्टोरिक जगह पे भी है, टॉपिक्स भी आपके बड़े जबरदस्त है और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट का तड़का भी है जो आप कह रहे हैं। बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है बीच में, वो मैंने आपको बताया नहीं है। होता है वो भी है। फिर ये सारे बड़े शायर हैं, फिर नूरुद्दीन शाह, किशवन नाइक, यंगस्टर्स के साथ सेशंस हैं, मतलब वो तो बहुत ज्यादा है। बट उसके हम कोई 3-4 जगह पे पैरेलल सेशन करेंगे, राइट। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक फेस्टिवल, हाँ इसमें बुक फेयर है, इसमें फूड फेस्टिवल है, और इसमें जो सिंध का हैंडीक्राफ्ट है उसका बहुत, और हुनरमंद खवातीन के साथ भी एक सेशन है। मेला सा लगने वाला है। मेला नहीं, बहुत बड़ा मेला, जो मेला भी नहीं होगा। So yes, literature so festival much. तो I'm है, just thinking the लेकिन it is a students- festival holistically basically. People who will reach there, who will go there, जैसे आप बता रहे हैं कि इर्द-गिर्द की बहुत सी यूनिवर्सिटीज और यंगस्टर्स वगैरह भी आ रहे हैं, they'll have a lot to do। मतलब हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं। There you go। तो एक फेस्टिवल तो चल ही रहा है, मतलब अदब तो है ही बीच में, लेकिन then you have so many other experiences and exposure। मतलब साथ हमारी सकाफत की भी, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट भी चल रहा है, फूड भी चल रहा है, म्यूजिक भी है, मुशायरे भी हैं, सो अ लॉट फॉर और दूसरी एवरीबॉडी टू डू। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों से इंटरेक्शन से भी आप बहुत कुछ वो सीखते हैं। नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त नेटवर्किंग है। बहुत जरूरी होती है। और कराची से बहुत लोग ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, और आज के बाद तो काफी बना लेंगे। इट्स अ वीकेंड प्लान ना। इट इज अ वीकेंड प्लान एब्सोल्युटली। इसी बहाने सक्कर बैराज भी देखेंगे, वहाँ मछली भी खाएंगे। बिल्कुल, साथ सक्कर बैराज है। अच्छा, इधर तो लगता है प्लानिंग हो गई है कि क्या क्या वहाँ नहीं, वहाँ पे जी जी। शाह साहब, थैंक यू सो मच fish बड़ी अच्छी फॉर मिलती बीइंग है। हियर। So- अब आपको पता चल गया है कि व्हाट यू आर डूइंग। ये 2 दिन का पूरा होगा सक्कर लिटरेचर फेस्टिवल। यू नो व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट ओवर देयर। ब्रेक ले लें। थैंक यू शाह साहब, Thank you a so lot much. for being here। वेलकम बैक जी। आज Welcome. दुनिया भर में खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ऐसे में ज़ाहिर है जब फ़लस्तीन में ना लोगों के पास पानी है, ना खुराक है, ना बिजली है, ना ईंधन है, तो और ज़्यादा एहसास होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 37% आबादी ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जबकि मुल्क के 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों को अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से नशो नुमा में मुश्किलात का सामना है, स्टंटिंग जिसे कहते हैं। और इस साल खुराक के आलमी दिन का थीम पानी ज़िंदगी है रखा गया है। पानी ज़िंदगी है, बेसिकली इट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जो है वो खुराक का लाजमी हिस्सा है और पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को भी पानी की शदीद किल्लत का सामना है, और काफ़ी अरसे से है। कराची को तकरीबन 1200 मिलियन गैलन रोज़ाना पानी दरकार है, लेकिन हुकाम कहते हैं कि इस शहर के 2 अहम आबी ज़राए तकरीबन 580 मिलियन गैलन जो है वो रोज़ाना फराहम करते हैं, यानी कराची को ज़रूरत से आधा पानी भी नहीं मिल पाता। विच उसी की वजह तो सारे मसले हैं। आपको पता है कि जब भी इवन इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ कराची, जब हम कराची के मसलों पे बात करते हैं इस फोरम पे, पानी टॉप पे होता है। कराची में Lack of गुज़श्ता funds. दिनों टैंकर माफिया और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन का बड़ा शोर था। कराची वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से 100 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स ख़त्म करने के दावे भी किए गए। उम्मीद थी कि अब शहर में पानी का मसला हल होगा, मगर पानी की फराहमी में बेहतरी नहीं आई। इस ऑपरेशन का उल्टा ही असर हुआ। कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया है। टैंकर माफिया को मनमाने किराए वसूल करने का मौका मिल गया है। आवाम की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए मुँह मांगे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। कहते हैं हाइड्रेंट बंद है, पानी मिल नहीं रहा, अब कहाँ से पानी ले। बात यह है ना कि आप तसव्वुर करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइड्रेंट बंद हो गए, हमारे नलकों में पानी आएगा। नलकों में पानी नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली यहीं से लेना पड़ेगा ना। वाटर कॉरपोरेशन ने जो सरकारी टैंकर्स के हवाले से फ़ोन नंबर दिया है उस पर कोई जवाब ही नहीं देता। अगर आपको लग रहा हो ना कि बड़ी सहूलियात है, तो दी तो हुई है वहाँ, देखिए काम सुलेमान सादिक हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुलेमान, आज दुनिया भर में खुराक का आलमी दिन है। आलमी दिन की थीम ज़ाहिर पानी से मुताल्लिक है, और पानी ज़िंदगी है, हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा भी है। पानी के बगैर ज़िंदगी भी नामुमकिन है। कराची वाले भी दिहाइयों से पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। ये बताइए, बड़े ज़ोर शोर, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और टैंकर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हुआ था अभी लेटेस्ट। अब भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या ये मामला जैसे था वैसे वापस आ गया है कि बुनियाद पर अब चल पड़ा है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि ज़ोरों शोर से
गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ था। यकीनी तौर पर उसके अच्छे नताइज भी सामने आए, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन शुरू हुआ, एक एक दिन में 27 हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई। मुतादिद FIR एक एक दिन में की गई। मंगो पीर, जंजाल गोड, सुपर हाईवे और उसके अतराफ़ में जो है वो ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए, जिसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी जो है वो कराची वाटर बोर्ड का साथ दिया। लेकिन कराची वाटर कॉरपोरेशन के जो महकमा एंटी थेफ्ट सेल है उसने कुछ रोज़ तक तो मुतादिद कार्रवाइयाँ की, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ टीम जो है वाटर कॉरपोरेशन में बना दी गई और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन तमाम तर हाइड्रेंट्स को मिसमार करें। लेकिन जो एंटी थेफ्ट सेल का जो महकमा था उसको जब मुख्तलिफ डिविजन्स में बांटा गया, तो उसके बाद हमने देखा कि अब गुज़िश्ता कई रोज़ से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई हाइड्रेंट मिसमार नहीं हुआ, जबकि मामूल के मुताबिक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इन्वॉल्व किया गया था, उस तरह से अब ऑपरेशन नहीं हो रहा। अब रूटीन के मुताबिक जिस तरह से आम मामूल के मुताबिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन जो ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ था वो जो है इस वक्त हमें कहीं पर भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये साथ साथ हम विजुअल्स भी देख रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, लेकिन देखते हुए भी पता चल रहा है कि इसका एंड रिजल्ट किसी को नहीं पता। जो चीज़ें बनी हुई हैं वो तोड़े चले जा रहे हैं। ये बताएं, वाटर एंड सीवरेज कंपनी के हुकाम इस सिलसिले में क्या कहते हैं? शहरियों को पानी पहुंचाने के लिए अमली तौर पर कुछ किया भी जा सकता है, या फिर उनको ये लग रहा है कि ये तो क्योंकि हाइड्रेंट बंद करें तो टैंकर की कीमत दुगनी देनी पड़ती है और लाइनों में तो पानी बिल्कुल ही वो भी खत्म। जी देखें, जिस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर नताइज सामने आए हैं, और वो इस तरह से कि जैसे कि बल्दिया का इलाका था, औरंगी टाउन का, मंगो पीर का इलाका, यहाँ पर जो है वो पानी 1 से 1.5 घंटा जो है वो लोगों को लाइनों में मैसर आता था। और जब हमने इन इलाकों का सर्वे किया हाइड्रेंट के ऑपरेशन के बाद, गैर कानूनी कनेक्शन ख़त्म होने के बाद, तो 6 से 7 घंटे भी जो है उन्हें पानी मैसर आया। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए, और उनसे भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी इस बात की तायद की कि बिल्कुल जहां पर 1 से 1.5 घंटा पानी मौजूद होता था लाइनों के अंदर, अब 6 घंटे 5 घंटे जो है वो पानी आता है। और जिस तरह से ये हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई उसके बाद शहर में नताइज बेहतर आना शुरू ज़रूर हुए, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन को कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, ऑपरेशन मुसलसल बुनियादों पर होना चाहिए था, ऑपरेशन जो है वो तातुल का शिकार हुआ। और ऑपरेशन तातुल का शिकार होने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रेंट्स पर भी जो है वो बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छे असरात भी इसके देखने को मिले, और उसके बाद ज़ाहिर है बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ तक इसका कोई असर नहीं भी पहुँचा। थैंक यू सुलेमान। हैविंग सेड दैट, जो भी चीज़ें होती हैं वो इतने एड हॉक बेसिस पे चीज़ें इस शहर में की जाती हैं कि उनका कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता कि 2 महीने में क्या किया जा सकता है या 2 हफ्तों में क्या किया जा सकता है, कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। इसीलिए तो हम देखते हैं कि चीज़ें मुड़ तोड़ के जितना भी ऑपरेशन कर लें आप बड़ा, वो वापस वहीं आ जाती हैं। ठीक है जी, पानी ज़िंदगी है, सर्टनली है। अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। 53 साल आम तौर पर वो उम्र तस्वुर की जाती है जहाँ कम से कम खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, किसी और काम में लग चुके होते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर मासूम भट्ट साहब हैं, वो ऐसे नहीं हैं। मासूम भट्ट साहब, नाइस नाम, हमें बड़ा वो इनमें शामिल नहीं है। आज भी फिट हैं, इतने फिट हैं कि आलमी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, जीत रहे हैं। वाओ, अच्छा ये रिपोर्ट है मुर्तज़ा अली शाह ने बनाई है। वी हैव टू वॉच दिस। पाकिस्तानी मासूम भट्ट 55 साल की उम्र में जो बॉडी बिल्डिंग है वो इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बहुत आम बात यह है कि उन्होंने आज से तकरीबन 10 साल कबल जो बॉडी बिल्डिंग है उसको छोड़ दिया था, लेकिन अब वो दोबारा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आए और उनको ज़बरदस्त पज़ीराई मिल रही है। हम उनसे आज बात करते हैं। भट्ट साहब, ये बताएं कि आपने जो एक गैप लिया था, गैप के बाद आप दोबारा एंटर हुए इस एरिया में, वजह क्या बनी? गैप, मैं 2011 में मैंने मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था। आई वाज द फर्स्ट एशियन एवर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान हु क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया। मैंने टर्न प्रो हुआ हूँ 2011 में। उसके बाद मैंने टोरंटो प्रो शो लड़ा, आई प्लेस सेकंड विच वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। उसके बाद फिर
मैंने शेरू क्लासिक लड़ा इंडिया में, बड़ी मुझे इंडिया में पजीराई मिली। उसके बाद मैंने प्राग शो लड़ा, उसमें मेरी 4th प्लेस आई। तो वो जो जितने पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने के बाद मुझे ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया गया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। लेकिन बदकिस्मती से इधर अमेरिकन एम्बेसी थी, उसने मुझे वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया ट्वाइस। तो ओलंपिया जो है इस पेनिकल ऑफ बॉडी बिल्डिंग, लास्ट स्टेज है। लेकिन जब वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो मैं डिसहार्ट हो गया, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। अच्छा, आपको अमेरिका ने तो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन ओलंपिया में आप फिर भी गए हैं, कैसे? जो ये मास्टर्स ओलंपिया अनाउंस हुआ है 10 साल बाद, IFBB ने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा कि तुम हमारे बहुत अच्छे एथलीट थे पास में, तो अब मास्टर्स ओलंपिया ओवर 45, तो 500 एप्लीकेशन आई, उनमें से उन्होंने 23 बंदों को सिलेक्ट किया मास्टर ओलंपिया के लिए, जिनमें मैं भी था। पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। आपने इस पूरे अरसे में अपनी जो मेंटेनेंस है वो आपने बरकरार रखी है? हाँ, ये मैं चाहे बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, लेकिन वेट ट्रेनिंग तो मेरा पैशन है शुरू से। जब से मैंने स्टार्ट किया है, मुझे शौक है जिम जाने का। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। स्पेशली ओवर 40 जो लोग हैं, उनको तो उनके लिए दी मस्ट है। इतना मुझे दुख होता है, मेरे एज ग्रुप के कुछ 6-7 लड़के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पिछले 2 साल में फौत हो चुके हैं। He's 54 and look at the amount of muscle that he has. I know, but I was just thinking कि ये हम लोग देख सकते हैं मिस्टर पाकिस्तान मतलब, लेकिन what about मिस पाकिस्तान? कितनी कंट्रोवर्सी हुई है ना, वो एक लड़की जो जा रही है मिस यूनिवर्स। We're going to see you tomorrow, inshallah.